अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग एक थ्री फेज डीबी के बारे में बताएंगे। तो इसमें बताएंगे हमने किस तरह जो सर्किट उनको डिवाइड किया है, लोड होता है किस तरह डिवाइड करते हैं, थ्री फेज में और सिंगल फेज में क्या फ़र्क है। इस तरह के जितने भी सवाल है उसका हम आपको इसमें जो शॉर्टली जितना भी मुमकिन हो हम आपको जवाब देंगे। सबसे पहले तो आपको बताते हैं थ्री फेज में और सिंगल फेज में क्या फ़र्क है। सिंगल फेज में हमारे पास जो होती है दो वायर होती हैं, एक ब्राउन और एक ब्लू, जिसमें हमारे पास जो लोड होता है 240 होता है, 230 होता है, डिपेंडिंग आप किस कंट्री में है और किस तरह का लोड आपके पास अवेलेबल है। उस तरह आपके पास जितना भी घर का लोड होता है आप उसके ऊपर चला सकते हैं। ये है थ्री फेज है, इसके बारे में आपको शॉर्टली से गाइड करते हैं। देखें तो ये हमारे पास थ्री फेज का मेन स्विच है, ये 63 एम्प है। इससे हमने जितना भी घर का लोड है उससे हम कंट्रोल करेंगे। हमारे पास इस घर में सारे RCBOs हैं, तो इसलिए हम RCD का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सलाविता का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम सारे RCBOs का इस्तेमाल करें। जहाँ पर देखें तो हमने लोड को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। तो ये हमारे पास तीन वायर होती हैं, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, और इसी तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। ब्राउन जो है उसके बाद हमने लाइटिंग को कनेक्ट किया है, फ्रीज़र को कनेक्ट किया है, वाटर हीटर को कनेक्ट किया है, RO को, कॉरिडोर की पावर को, और आउट साइड जो पावर है उसको हमने कनेक्ट किया है। उसी तरह जो हमारे पास सेकंड रो है जिसको ब्लैक वायर के साथ अपने पावर दे रहे हैं, इस रो में हमने जो लाइटिंग हमारे पास है उसको कनेक्ट किया है, फ्रिज को कनेक्ट किया है, फायर प्लेस को कनेक्ट किया है, डिश वॉशर को, ओवन को, लिविंग की जो पावर है उसकी, लिविंग रूम की, और एक AC को हमने कनेक्ट किया है। उसी तरह अगर हम ग्रे तार की बात करें जो L3 हमारे पास है, तो L3 में हमने जो आउटसाइड के हमारे पास पूल की लाइटिंग है उसको कनेक्ट किया है, स्टेयर की लाइटिंग हमने कनेक्ट किया है, कुछ हमारे पास कर्टन हैं उनको कनेक्ट किया है, एक्वारिंग को कनेक्ट किया है, माइक्रोवेव को, पावर किचन को, और हब को, और एक AC को हमने इस सर्किट में डिवाइड किया है। तो इस तरह से आप पावर को तीन हिस्सों में तकसीम करना होता है। इससे इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जो तारें उनकी होती है उनके ऊपर लोड जो बरकरार रहता है, जो गवर्नमेंट होती है जिस तरह से आप सप्लाई आ रही होती है आपडा को, एनी माल्टा की तरफ से, उनके ऊपर असर नहीं पड़ता। तो इस तरह आप जब तीनों हिस्सों में लोड को डिवाइड करते हैं तो इस तरह काफ़ी सारे बेनिफिट रहते हैं। अगर आप इसको लोड को बैलेंस नहीं करते तो बाज़ का जैसे शॉर्ट सर्किट का भी खतरा होता है और काफ़ी सारे नुकसान भी होते हैं। तो बेहतर यह है जब भी आप थ्री फेज बनाएं तो उसका अपने लोड को कैलकुलेट करने के बाद, उसके कैलकुलेशन के बाद सर्किट को डिवाइड करें, पहले पेपर पे लिख दें, उसके बाद सर्किट को डिवाइड करें ताकि आपका जो लोड है वो बरकरार रहे। जितने भी हमारे पास अर्थ है उनको हमने अर्थ बार के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से हमने लूप देकर यहाँ पर हमने अर्थ को कनेक्ट कर दिया। सारे घर के जितने भी अर्थ है इसके साथ कनेक्ट हो गए। न्यूट्रल जो है बाद का जब सिंगल फेस होता है तो उसमें आपको न्यूट्रल बार भी होती है, उसके साथ सारे न्यूट्रल को कनेक्ट कर सकते हैं। थ्री फेस में भी आपके पास तीन जो बार होती हैं, इस तरह की तीन बार का इस्तेमाल करके आप न्यूट्रल को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर RCBOs का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने न्यूट्रल को सेपरेटली कनेक्ट करना होता है। अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो RCBOs ट्रिप करेंगे और काम नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने जो RCBOs का इस्तेमाल करते हैं तो उस तरफ आपको न्यूट्रल को सेपरेटली कनेक्ट करना होता है। जिस तरह यहाँ पर हमने आप देखें तो एक एक करके कनेक्ट किया है, यहाँ पर भी बार बार कनेक्ट किया है, यहाँ पर भी हमने सेपरेटली कनेक्ट किया। उसको देखें तो हमारे पास यहाँ पर आपको ये छोटे बॉक्सेस नज़र आएंगे, ये फ्यूजेस होते हैं। इसके अंदर हमारे पास 13 आर्म का फ्यूज़ अगर आप देखें तो इस तरह का फ्यूज़ है हमारे पास, और इसको आप इस तरह खोल के चेंज भी कर सकते हैं। फ्यूज़ का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप डबल पोल का इस्तेमाल नहीं कर रहे 13 आर्म का, तो इस तरह DB में फ्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास देखें इस लाइन में 3 फ्यूज़ हैं, तो इस तरह यहाँ पर भी फ्यूज़ हैं, और लास्ट रो में भी हमारे पास फ्यूज़ हैं। जिन भी चीज़ों के लिए हमारे पास डबल पोल इस्तेमाल होता है 13 आर्म, उनके लिए हमने यहाँ पर फ्यूज़ का इस्तेमाल किया है। उसके बाद अगर आपके पास जगह कम हो तो आप इस तरह सिंगल मॉड्यूल का RCBOs भी लगा सकते हैं। जब भी आप DB की इंस्टॉलेशन करें तो लाजमी DB की इंस्टॉलेशन के बाद इस तरह आप RCBOs को लाजमी टेस्ट करें। यहाँ पर देखें तो इसको हमारे पास छोटा स्विच है, इस तरह इससे आपको तस्दीक हो जाएगी कि जो हमारे पास RCBOs हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं, और इस तरह आपको इसको फ्रीक्वेंटली चेक करना होता है। और इसके बाद हमारे पास ये लाइट का है, इसी रूम का, इसको हम चेक करेंगे तो ये काम कर रहा है। इसी तरह जब भी आपने DB को बनाना है तो इसको आपने लाजमी टेस्ट करना है। उसके अलावा काफ़ी सारे प्रोसीजर है जो आपको डीपली वीडियो के दौरान बताऊंगा। जो इंस्टॉलेशन के दौरान की वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह DB बनाते हैं, सर्किट को मज़ीद तफसील के साथ, और वायरिंग किस तरह करते हैं, कौन सी वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की जो जितनी भी तफसील है वो मेरी जो वीडियो है जिसमें आप DB की इंस्टॉलेशन है उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं।